सर राशि से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हम लोग को मेहनत भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कन्या राशि वाले के शादी नहीं होता, धन राशि वाले के पास धन नहीं होता, और सिंह राशि जैसे कि मैं हूँ, एक दिन कुत्ता दौड़ा दिया था। पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा था, तो पति दिमाग लगाया, अपने पत्नी को बोला, तुम सुंदर हो इसका मतलब कुछ भी बोलोगी क्या, कुछ भी करोगी। बस होना क्या था, झगड़ा रुक गया। कुछ देर के बाद पति को पत्नी ने चाय बिस्किट भी दिया। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज सीखने को मिलता है, क्या? याद रखिए, हम लोगों को रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रात को सोते समय बेड पे पत्नी बोली पति से कि मेरे तरफ मुंह करके सो ना, मुझे डर लगता है। तो पति बोले, हाँ सिर्फ तुम्हें अपना ही जिंदगी का परे हुआ है, भली मैं डर से मर क्यों न जाऊं। कपिल सर, किसी से दिल लगाने से बेहतर है मुल्तानी मिट्टी लगा लेना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, रंग भी निखरेगा, चेहरा भी झकास लगेगा, और तो और दिल को सुकून मिलेगा। बात तो सही है। गोविंदा सर, सुहाग रात के दिन पति 10-15 मिनट बैठा रहा दुल्हन के सामने में। वो सोच रहा था कि आखिर मैं क्या बोलूं क्या न बोलूं। पत्नी का धीरज टूट रहा था। तो पति बोला पत्नी से, तुम्हारा नाम क्या है। पत्नी गुस्सा से बोली, तो शादी के कार्ड पे अपने बहन के नाम छपवाए थे। एक शराबी गया वोट गिराने के लिए। अंदर जाने के बाद वोट मशीन में 10-15 मिनट खड़ा रह गया। तो पोलिंग एजेंट पूछा, क्या हुआ महाशय, मशीन में कोई खराबी आ गया क्या। तो शराबी बोला, ना मशीन तो बिल्कुल ठीक है, मुझे एक चीज याद नहीं आ रहा है कि कल रात जो 2 बोतल शराब पिए थे उस नेताजी का चुनाव चिन्ह क्या है। एक लड़का लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोली, पहन के बताऊं या बोल के। तो लड़का बोला, क्या मतलब है। तो लड़की बताई, पायल नाम है मेरा। लड़की पूछा फिर लड़का से, तुम्हारा क्या नाम है। तो लड़का बोला, दोगी या दे के बताऊं। तो लड़की गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। लड़का बोला, पप्पी, पप्पी नाम है मेरा। क्या जोक मारा भाई। सुहाग रात के दिन गलती से मेरा बेड टूट गया, एक्सपीरियंस न होने के कारण। सुबह होके भाभी पूछी, ये कैसे टूटा। तो मैंने कहा, चलिए डेमो देता हूँ। फिर क्या, झाड़ू फेंक के मारी। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। कपिल सर, एक सास बहू से पूछी, ये बर्तन कैसे टूटा फूटा। तो बहू बोली, हम दोनों में झगड़ा हो गया था। फिर घर में गई सासू माँ, उसके बाद बोली, ये बेड कैसे टूटा। तो फिर बहू बोली, सासू माँ समझौता हो गया। एक सरकारी स्कूल में बच्चे आपस में लड़ रहे थे और मैडम क्या पढ़ाने के बजाय कुर्सी पर आराम से सो रही थी। इतना ही देर में कलेक्टर साहब आ गए। मैडम आनन फानन में उठी और बोली बच्चों से, तो बच्चों तुम लोगों ने सीखा कि कुंभकर्ण कैसे सोता है। बस ये बात सुनते ही कलेक्टर साहब बेहोश। बबलू भगवान जी से प्रार्थना किया, भगवान जी अगर मुझे 1000 रुपया मिल जाए तो आपको 500 रुपये के लड्डू चढ़ाऊंगा। सड़क पे बबलू जा रहा था, 500 रुपया मिला। तो बबलू भगवान जी से पूछा, क्या भगवान जी मुझ पे आपको भरोसा नहीं है जो अपना पैसा काट के ही मुझे दिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। कपिल सर, कल मैं ससुराल गया। साली से मजाक मजाक में कहा, साली साहिबा, साली तो आधी घरवाली होती है। फिर साली क्या बोली पता है आपको। उसने बोली, जीजू इस बार जो आपका सैलरी आ रहा है ना, उसमें से आधा मेरा होगा। फिर मैंने क्या, बिना बताए वहां से भाग आए। बताइए सर, अब मजाक का भी समय नहीं रह गया। एक महिला स्कूटी चला के पेट्रोल पंप पर गई। वहां जाने के बाद स्टाफ से पूछी, पेट्रोल कैसे है। तो स्टाफ बोला 120 रुपये लीटर। तो महिला बोली, उधर तो 80 रुपये लिखा हुआ है। तो वो स्टाफ बोला, मैडम वो पेट्रोल नहीं, वो डीजल है, डीजल। कहने का मतलब ये है कि महिला कहीं भी जाए
वो अपना लक्षण यानी कि तोल मोल नहीं छोड़ती है। बात तो सही है। एक शराबी रात को शराब पी रहा था तो पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद बोला चलो तुमको मैं थाने ले चलता हूँ। तो शराबी बोला अच्छा है पुलिस साहब, ले चलिए थाना, वैसे भी मैं भाषण सुनने के लिए जा रहा था। तो पुलिस पूछा इतनी रात को तुमको भाषण सुनाता कौन? तो शराबी बोला घर जा रहा था, बीवी सुनाती भाषण। एक पापा अपने बेटा से पूछा बेटा आज तुम्हारी मम्मी इतना चुपचाप क्यों बैठी हुई है? तो बेटा बोला पापा वो मेरी गलती से, मम्मी लिपस्टिक मांगी थी, मैंने फेविक्विक दे दिया। तो पापा बोला वाह बेटा वाह, जियो मेरे लाल, ऐसा बेटा तो हर घर में होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात ये। कपिल सर, एक आदमी केबीसी में पहुंचा यानी कौन बनेगा करोड़पति में। तो वहां जाने के बाद अमिताभ बच्चन साहब से कहा सर इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, एक आदमी के यहाँ मेरा बहुत पैसा उधार बचा हुआ है, वो मेरा फोन नहीं उठाता है, आपका नंबर देखते ही फोन उठा लेगा। तो अमिताभ बच्चन सर पूछे यहाँ आके आप ये क्यों कर रहे हैं? तो वो आदमी बोला देखिए सर कम से कम अगर यहाँ से कुछ न ले जाए तो जो तगादा है वो भी तो मेरा वापस आ जाए। ये होता है गुजराती आदमी का दिमाग का पावर। पति पत्नी घर में सो रही थी, उसी बीच एक चोर आ गया। पति पत्नी जग के उस चोर को पकड़ लिया और पत्नी बहुत मोटी थी, चोर के ऊपर बैठ गई। उसके बाद बोली आप जाइए और पुलिस को बुला के लाइए, तब तक मैं इसे भागने नहीं दूंगी। पति बेचारा को चप्पल नहीं मिल रहा था, अंतिम में चोर ही बोला ओ भाई साहब चाहो तो आप मेरा चप्पल लेके चला जाओ, पर जल्दी जाओ यार। सर संस्कृत एक ऐसा मातृभाषा है जो मैट्रिक के बाद शादी के मंडप पर ही सुनाई देता है, वो भी 7 फेरा लेते वक्त। कपिल सर आइए आज ज्ञान की बातें करते हैं। हाँ। चप्पल के बिना हम लोग चल सकते हैं, लेकिन हमारे बिना चप्पल कभी नहीं चल सकता है। आप कहाँ कर जानी बाबा? सर कहते हैं कि जिंदगी निकल गई लोगों के खुश करते करते, जो लोग खुश हुए वो अपने थे नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए नहीं। सर हर इंसान की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, सब निगेटिव। बात तो सही है। एक बहू मार्केट से 6000 के अपने लिए सूट लाई, सासू माँ गुस्सा न हो जाए इसके लिए उसे 3000 रुपया बता दिया। कल होके ननद आई, सासू माँ सूट उसे दे दी और बहू को 3000 रुपया दे दी, बोले बहू अपने लिए एक और सूट ले आना। बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, सभी लोग को दिल से धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, यानी आपके ऊपर एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि अगर घर पे आपकी पत्नी झगड़ा करती है तो याद रखिएगा, जो पत्नी घर में कलेश करती है वही जीवन भर साथ देती है, मीठी मीठी बातें बोलने वाली तो पहाड़ से धक्का दे देती है। ये बात हमें पता नहीं थी। यदि कोई महिला आपको देख करके अपना मुंह बना ले तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है उसके पति का शकल आपके शकल से मिलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात ये। कपिल सर गुमशुदा और शादीशुदा कितना मिलता जुलता नाम है, एक घर से बाहर खो गया, एक घर के अंदर ही खो गया। कपिल सर रिश्तेदारों के बारे में एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि जितना दिमाग में उन लोगों को खुश करने में लगाया है, उतना ही अगर बिजनेस में दिमाग लगाया होता तो मुकेश अंबानी के बाद मेरा ही नंबर आता। बात तो सही है। गोविंदा सर जब पत्नी साबुन से मुंह धोती है तो पति बेचारे समझ जाते हैं कि ये अब बाहर कहीं नहीं घूमने के लिए जा रही है, वहीं अगर पति बेचारा साबुन से मुंह धोते हैं तो पत्नी समझ जाती है कि अब लगता है बाहर जाने वाला है घूमने के लिए। तो ये होता है इशारों इशारों की समझ। एक दुकानदार ग्राहक को पकड़ के पीट रहा था, लोगों ने पूछा भाई इसे क्यों मार रहे हो? तो दुकानदार भाई साहब बोला
2 साल से पैसा उधार है। जब भी मैं पैसा मांगता हूँ अपना तो बोलता है ये मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है। आज जाके पता चला है कि इसकी पत्नी नर्स है। एक शराबी से डॉक्टर साहब पूछे, तब शराबी, सफल इलाज मैंने तुमको कर दिया है, अब शराब पीना छोड़ा कि नहीं? तो शराबी बोला, जी डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता हूँ, हाँ कोई रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। उसके साथ एक आदमी भी था। तो डॉक्टर साहब पूछे, ये कौन है? तो शराबी बोला, यही न है, इसको मैं भाड़ा पर रखे हुआ हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। कपिल सर, अगर कायदे से देखा जाए तो दुनिया में कोई भी इंसान शाकाहारी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग तो सब खाता है। बात तो सही है। शाहरुख सर, अगर घर पे साला जी आए तो पति बेचारे को खुशी दिखाना पड़ता है पत्नी के सामने, वही अगर साली आ जाए तो खुशी को छिपाना पड़ता है। सर, जलेबी स्त्री है या पुरुष? वो स्त्री है। इसका 2 बड़े कारण है, एक तो वो मीठी होती है और दूसरी वो कभी सीधी नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।